हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है आप सभी को? अगर मेरी वॉइस ऑडिबल है तो चैट बॉक्स के अंदर टाइप 23 कर सकते हो। जिन जिनको मेरी आवाज पहुंच रही है टाइप 23। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वॉइस इज ऑडिबल है, ऑल इज क्लियर। ठीक है, वेलकम है आप सभी का आज के इस वंडरफुल सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम आज सीखने वाले हैं कि गोल्स क्या होते हैं, कैसे अचीव करने होते हैं और कैसे इन गोल को बनाया जाता है। राइट। अच्छा, आप में से कितने पर्सन ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं? टाइप 3 कर सकते हो। जितने भी हमारे भी स्टूडेंट है वो टाइप 3 कर दो। और जितने जॉब करते हैं वो टाइप 4 कर दो। जितने हाउस वाइफ हैं वो टाइप 5 कर दो। ओके, स्टूडेंट भी हमारे पास, क्या बात है, ग्रेट। जॉब सीकर भी हैं, गुड। जॉब करते भी हैं, सीकर भी हैं, ओके। और हाउस वाइफ भी हैं। ठीक है, ऐसे कितने पर्सन है जो लाइफ में कुछ नहीं करते? कितने ऐसे हैं जो कुछ नहीं कर रहे अभी? अच्छा, है हमारे बीच, क्या बात है। चलो, बड़ी सेशन के बाद सब बिजी हो जाओगे। ठीक है, बाकी सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम विशाल है, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस सिस्टम के अंदर एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल के अंदर, एंड विन 23 के अंदर कोर लीडरशिप टीम के अंदर आता हूँ। प्लस इसके अलावा जॉब का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। स्टडी की बात करूं तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए। उससे पहले की बात करूं तो साइंस स्ट्रीम नॉन मेडिकल से +2 की है, उसके बाद बीबीए की। और जॉब की साथ साथ में कॉलेज टाइम में जॉब, यानी +2 के बाद जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, कि लाइफ में कुछ कर रहे हैं यार, कि कुछ एक्सपीरियंस गेन करें, ना कि घर वालों के ऊपर डिपेंड रहें। यानी खुद सोचा है कुछ करके दिखाते हैं, जब तक हाथ पैर सलामत है ना तब तक कुछ आगे बढ़ते हैं। लाइफ के अंदर पता नहीं था कि करना क्या है, क्योंकि लाइफ के अंदर गोल नहीं थे। मेरी लाइफ के अंदर भी गोल नहीं थे, मैं भी सेम आप ही की तरह था। ठीक है, पता ही नहीं होता था कि गोल है क्या एक्चुअली के अंदर। बट वो तब समझ आया जब पता लगा कि गोल बना के बहुत सारे लोग गरीब से अमीर बन गए। बहुत सारे लोग ऐसे जो बड़े बड़े लेवल पे पहुंच गए, आईएएस आईपीएस, सबके गोल होते हैं, देखो। साइंटिस्ट के होते हैं, ठीक है। बट मेरे क्लास में टीचर्स ने कभी नहीं बताया कि गोल को अचीव करने के लिए गोल होते क्या है। उन्होंने बोला कि पढ़ाई करो यार, आगे जाके फॉर्म भर देना, कुछ ना कुछ हो जाएगा। सेम आपको ही बोला होगा, और आपने फॉर्म भरे भी होंगे, और कईयों ने नहीं भरे हैं, तो उनके लिए तो देखो अच्छी बात है, उनके पैसे बच जाएंगे। ठीक है। देन उसके बाद होता क्या, सिस्टम के साथ कनेक्ट होता हूँ, गोल का पता लगता है कि जितने भी लोग इस दुनिया के अंदर, मैं टॉप रिचेस्ट पर्सन को मैं उठाता हूँ, टॉप सक्सेसफुल इंसान को मैं अगर उठाता हूँ गूगल से, ठीक है, लिस्ट निकालता हूँ, तो उन सबके गोल है लाइफ के अंदर, बट हमारे नहीं थे। रीजन पता क्या था? क्योंकि हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं। हर चीज के गोल होते थे, ठीक है। बाकी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि हम गोल के प्रति पता लगे कि हमें गोल होते क्या है, हमें कैसे अचीव करना है और कैसे आगे बढ़ना है। वेट अ सेकंड, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कुछ ही सेकंड में मेरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी आपके सामने। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है। चलो, अच्छा, किस किस के पास डायरी और पेन है? और कितने ऐसे पर्सन है जिनके पास डायरी और पेन नहीं है? चलो एक बार देख लेते हैं। कितने ऐसे पर्सन है जिनके पास डायरी पेन अवेलेबल है, और कितने ऐसे पर्सन है जो खाली हेडफोन लगा के सुन रहे हैं? तो भैया, सत्संग में नहीं आए हो, ना मैं भगवत गीता सुना रहा हूँ आपको, ठीक है, ना मैं कोई प्रवचन देने वाला हूँ। तो डायरी पेन का अरेंज कर लो। अगर डायरी पेन लेके नहीं बैठे हो, आपको जिन्होंने लिंक दिया था उन्होंने बताया नहीं आपको कि आपको डायरी पेन के साथ बैठना है? ये तो वो बात होगी, एग्जाम हॉल में बैठे हो, आंसर सीट ही नहीं है, क्या लिखोगे? कुछ लिख के आओगे? कुछ नहीं लिख के आओगे, वहां भी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो फेल हो जाओगे, 1 साल बर्बाद हो जाएगा, माँ बाप के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आप सभी गोल्स के बारे में क्या जानते हो? जानते गोल्स, देखो एक चीज होती है, क्या ये गोल है ना, राउंड अबाउट। बट एक्चुअली में ये वो गोल नहीं है।
क्या नहीं है? ठीक है। सबसे बड़ी चीज है कि आप पहले तो हम समझेंगे कि गोल होते क्या है। गोल वो ऑब्जेक्ट होता है जिसको हमने एक बार डिसाइड कर लिया और उसके बाद हमने उसमें टाइम दे दिया और उस टाइम को के अंदर हमने उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया, दैट इज कॉल्ड गोल। जैसे कि आपको पता है कि 12 क्लासेस पास करने के लिए एक इंसान को 12 साल देने पड़ते हैं, बट क्या 12 क्लासेस को 12 मंथ में कंप्लीट किया जा सकता है? हो सकता है? नॉट अ पॉसिबल। तो वैसे ही है कि गोल का मतलब है, अब गोल का मीनिंग समझेंगे कि गोल का मीनिंग क्या होता है। गोल का मीनिंग होता है, देखो, GOAL, दैट इज कॉल्ड गोल। जी का मतलब है, जी का मतलब है गोनी, ग्रोथ। ऐसे 5 टास्क लिखो आज, आप ऐसे 5 जो काम करते हो जिससे आपकी ग्रोथ हो रही है, लिखो ऐसे आज 5, 5 चीजें, 5 टास्क ऐसे लिखो जिससे आप ग्रोथ कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो भाई फिर आप अपना टाइम पास कर रहे हो। देखो, खाली अगर आप गो करोगे और ग्रोथ नहीं करोगे तो खाली आप टाइम पास कर रहे हो, और टाइम पास कोई नहीं करना चाहता लाइफ के अंदर। अगर आज टाइम पास कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, कहते हैं जवानी में एक दिन टाइम पास करना, बुढ़ापे में 10 दिन घुटने रगड़ना। क्या ऐसा कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता ऐसा। जी का मतलब है ग्रोथ, ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसे मैं 5 काम कौन से डेली कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ हो? कर रहे हो 5 काम कोई ऐसे जिससे आपकी ग्रोथ हो रही हो? स्टडी करके क्या ग्रोथ कर रहे हो आप? खाली उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो ना, बट उससे आपको फाइनेंशियली नॉलेज क्या मिल रहा है वो ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। 5 काम ऐसे क्या कर रहे हो? ओ का मतलब है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब है किसी भी काम को करने के लिए दीवानगी चाहिए। दीवानगी, वो दीवानगी कहां से आएगी? जितने भी आज रिचेस्ट पर्सन है, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट, अंबानी, अडानी, ये इनके अंदर एक दीवानगी है। ठीक है। उसके अलावा स्पोर्ट्समैन हो गए, विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, नीरज चोपड़ा हो गया, इनके अंदर एक दीवानगी है अपने काम को लेके, कि करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, एक आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ भी कर रहे हैं, तभी तो लाइफ के अंदर। ए फॉर अग्रेसिव। वेट, ए का मतलब क्या है? अग्रेसिव। मतलब अपने काम के प्रति अग्रेसिव होना पड़ेगा, तभी हो पाएगा सब कुछ। और एल का मतलब है लव द प्रोसेस। लव द प्रोसेस, नॉट अ लव द रिजल्ट, क्योंकि कई लोग रिजल्ट पे प्यार करते हैं, प्रोसेस से नहीं करते। तो ये 4 चीजें आपको लाइफ के अंदर होनी चाहिए। अब लिखो, पहले ग्रोथ के अंदर पहले 5 टास्क जो आप डेली कर रहे हो जिससे आपकी ग्रोथ हो। क्या आपके अंदर उन 5 टास्क के लिए दीवानगी है? यस है तो ठीक है, नहीं है तो काटा मार दो। क्या आप जो भी है कर रहे, क्या आप उसके लिए अग्रेसिव हो कि नहीं जी करना है तो अभी करना है, बाद में नहीं करना, अभी होगा राइट नाउ? एंड लव द प्रोसेस, क्या आप प्रोसेस से लव कर रहे हो? ठीक है, नहीं कर रहे हो तो यहां भी काटा, यानी कि अभी आपके गोल नहीं बने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आज आप डिजिटल बिजनेस के अंदर आए हो, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम के लिए आए हो, और आप घर बैठे पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम के अंदर इनकम अर्न करना चाहते हो, सबसे बड़ी चीज है आप सबसे पहले अपनी मंथली इनकम डिसाइड करो। ठीक है? मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए आपकी, वो डिसाइड करो। जो भी इनकम है, लेट्स सपोज किसी ने लिखा है कि मुझे 15,000 रुपए कमाने हैं, किसी ने लिखा मुझे 20,000 कमाने हैं, किसी ने लिखा मुझे 25,000 कमाने हैं। अब इसके लिए आप टाइम कितना दोगे पहले ये भी लिखो। कोई बोले, किसी ने, कोई होगा 4 आवर, कोई होगा 5, कोई होगा 8 घंटे भी दे दूंगा, कोई बोलेगा मैं 12 घंटे भी दे दूंगा। बट एक साथ 12 घंटे देना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, टाइम लिख लिया। यहां तक क्लियर है? ठीक है, टाइम लिख दिया, लिख दोगे टाइम। उसके बाद अब आपने, अब प्लेटफॉर्म चाहिए आपको।
क्या आप फॉरएवर डिजिटल बिजनेस में स्टार्ट कर पाओगे? अब सबसे बड़ा रीजन आता है यहाँ पे, आपकी गोल सेटिंग करने के साथ साथ आपकी वर्क फ्रॉम होम को करने की, पैसे अर्न को करने की आपकी वाई क्या है? वाई आर यू अर्न? क्यों आप पैसा अर्न करना चाहते हो? क्यों कमाना चाहते हो? क्यों आप गोल अचीव करना चाहते हैं? मैंने आपके बड़े गोल नहीं बताए यहाँ पे, गाड़ी बंगला, वो तो देखो बाद की बात है, वो पूरे करोगे नहीं करोगे वो अगले 2-4 साल में पता लगेगा। बट स्टार्टिंग 15 से 20 हजार का अमाउंट हम कैसे अचीव कर सकते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। तो आपकी वाई क्या है? सबसे बड़ी चीज है, वाई आर यू अर्न इनकम? आप इनकम क्यों अर्न करना चाहते हो? लिखो आज, क्वेश्चन मार्क है, वाई क्या है आपकी? और क्या ये आपकी सॉलिड वाई है? सॉलिड। ये हो गया आपका, जो आप बेसिक लेवल पे आए हो, ठीक है। अब जिस सिस्टम के अंदर आप आए हो, फॉर एवर लिविंग बिजनेस, उस बिजनेस के अंदर डे बाई डे हर चीज बढ़ती जा रही है, लेवल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे आपको, अब ये जो मैंने गोल बनाया है, ये आपका मंथली गोल है कि मंथली इनकम कितनी अर्न करनी है, ठीक है। गोल की टाइप्स कितनी होती हैं, पहले टाइप समझेंगे। गोल की जो टाइप्स होती हैं वो होती हैं 3। पहला होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि मुझे अगले 1 साल में क्या क्या चाहिए। क्या क्या चाहिए मतलब, लेवल, इनकम, जो भी गैजेट चाहिए होंगे, ठीक है, जिसको मैं एसेट लिख देता हूँ, एसेट लिख देता हूँ, और गैजेट। गैजेट क्या चाहिए, ठीक है। या फिर मुझे 1 साल के अंदर कहीं घूमने जाना है, 2 डे ट्रैवल, वर्क ट्रैवल भी लिख सकता हूँ, या मैं हॉलीडे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। या मुझे ईएमआई, मतलब लोन फिल आउट करना है, ये भी हो सकता है शॉर्ट टर्म गोल के अंदर। ये होना चाहिए लगभग 1 साल का, कि अगले 1 साल के अंदर मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए। जिस बिजनेस के अंदर आप आए हो, जिस बिजनेस को आप समझ रहे हो, वहां पे एक इंसान 1 लाख रुपए महीना भी कमा सकता है अगले 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर भी। बट कईयों के दिमाग में वो एरर आ जाएगा कि 1 लाख तो यार मुश्किल है, एरर मारेगा। अब कईयों लगेगा कि यार लाख रुपए नहीं कमाने हमें, हम तो नौकरी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं आपको डैम श्योर बताता हूँ, नौकरी की तैयारी करने के लिए भी गोल सेट होता है। क्या आपने उसके लिए गोल सेट किया? नहीं किया होगा। क्या जब मैंने नहीं किया है, नौकरी के लिए फॉर्म भरता था, तो जब मैंने ही गोल सेट नहीं किया, तो आपको तो क्या पता होगा? आप भी तो उसी स्कूल से पढ़ रहे हो। आप कौन सा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने जा रहे हो? उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे, मिड टर्म। मिड टर्म गोल जो होता है वो लगभग आपका होता है 3 ईयर का, 3 साल का। 3 साल के अंदर आपने फिर डिसाइड कर सकते हो लेवल। अब 3 साल के अंदर एक इंसान क्या प्लानिंग कर सकता है, अगर उसकी अच्छी खासी इनकम हो जाए, अगर आज वो 15 हजार कमाना स्टार्ट कर दे, 20-25 हजार कमाते कमाते लाख रुपए तक पहुंच जाए, तो 3 साल के अंदर क्या प्लान कर लेता है एक इंसान? कार प्लान कर सकता है, ठीक है। घर प्लान कर सकता है कि नहीं कर सकता? ट्रैवल प्लान कर सकता है, ठीक है। हॉलीडे प्लान कर सकता है, प्लस इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकता है, गोल्ड बाय कर सकता है, जो भी है। तो हो गया मिड टर्म, ये होता है 3 साल का। बट इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म। क्या आएगा? लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म जो गोल होता है वो होता है लगभग 5 साल से लेके 10 साल का। 10 साल के अंदर क्या मैं एक फील्ड के अंदर डायमंड नहीं बन सकता? डायमंड होना चाहिए। उसके बाद मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए, मुझे वो भी पता होना चाहिए। मेरी इनकम कितनी होनी चाहिए? 10 साल अगर एक बिजनेस में आए, तो कम से कम एक इंसान 20-25 लाख रुपए तक तो पहुंच सकता है। इनकम के अलावा मेरा जो घर होगा वो कितना लग्जरी होगा, मेरे पास कारें कितनी लग्जरी होंगी, ठीक है। मेरे पास वॉचेस कितनी लग्जरी होंगी, मेरे पास मैं ट्रैवल कितनी कंट्रीज का कर चुका हूँ, ट्रैवल मैं कितनी कंट्रीज का कर चुका होगा। उसके बाद, ठीक है, मैं अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स को कितनी कंट्रीज घुमा चुका होगा, फैमिली मतलब पेरेंट्स। दैट इज कॉल्ड गोल।
अब यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे कि फॉरएवर का जो बिजनेस प्लान है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले जब आप आते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपको 12 डिजिट की आईडी मिलती है, तो आप बन जाते हो, ठीक है, आप बन जाते हैं यहाँ पे नोवस कस्टमर। क्या बन जाओगे? नोवस कस्टमर, ठीक है। ये मतलब ये कोई लेवल नहीं है, एज ए फॉरएवर लिविंग के अंदर यूजर है ये, जिसमें 5% डिस्काउंट मिलेगा। देन नेक्स्ट आता है आपका एएस लेवल। मैं पहले बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आगे अपने को। अगला आता है एएस लेवल, जो 2 सीसी पे होता है, जहां पे आप 10,000 से लेके 30,000 की इनकम जनरेट कर सकते हो। बट अब मैं कमिटमेंट करूंगी अभी 10 से 30,000, बट आप काम ही ना करो तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये फॉरएवर बिजनेस ओनर का लेवल है, जहां पे एक अच्छी खासी इनकम। उसके बाद आता है 25 सीसी पे सुपरवाइजर, ठीक है। यहाँ पे एक इंसान 25 से लेके 40,000 रुपए के बीच में कमा सकता है। उसके बाद है 75 सीसी पे असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पे एक इंसान 50,000 से लेकर 70,000 रुपए के बीच में करता है। और अगला लेवल है 120 सीसी पे मैनेजर लेवल, जहाँ पे इनकम 1 लाख प्लस हो जाती है, ठीक है। ऑल लेवल आर परमानेंट होते हैं अगर आप पार्ट टाइम करते हो। और मैंने बोला ना कि अगले 1 साल के अंदर आपको कहाँ पहुंचना है, आप डिसाइड करोगे। आप मुझे एक बात बताओ कि आपको कितनी इनकम चाहिए जिससे आप सारी प्रॉब्लम, जो इतनी भी आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है, 1 2 3 4 5 6, जितनी भी प्रॉब्लम हो सॉल्व हो सकती है। कितना पैसा चाहिए? चैट बॉक्स है आपके पास, चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हो कि कितना पैसा चाहिए जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। फिर मैं बताता हूँ कि आपको अगले 1 साल के अंदर कौन से लेवल को अचीव करना है। चैट बॉक्स के अंदर बताते जाओ, और डोंट वरी, चैट मेरे पास ही आएगी, कहीं और नहीं जाएगी। ठीक है, ओके। कईयों का 50,000 है, कईयों का 1 लाख है, कईयों का 2 लाख भी है, कईयों का 10 लाख भी है, तो कईयों का 5 लाख भी है, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू अपने अपने है ना, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। अब आपको अच्छा 1 लाख रुपीज जो है, आप मतलब कितने टाइम में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो? अब टाइम भी बताओ। 1 ईयर, 6 मंथ, 4 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ। अगले 1 साल में आप 4 मंथ, ओके, ओके, 6 मंथ, ठीक है। चलो एक इनिशियल अमाउंट लेके चलते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। अब किसी की रिक्वायरमेंट जो है, मतलब किसी की जो नीड है ना, वो है, कहाँ गया ये, वो है 30,000 की। और उसको अगले 4 मंथ में 30,000 को अर्न करना है। तो उसे अब क्या करना है, हर महीने लगभग 8 से 9 हजार रुपए की इनकम चाहिए। वो गोल बना लो, जैसे बोला ना मैंने, मंथली इनकम कितनी चाहिए, वहां पे आपने लिखा होगा यहाँ पे मंथली इनकम, यहाँ डिसाइड करो। फिर आपने अपना टाइम डिसाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या ये फॉरएवर बिजनेस से पॉसिबल है? सच में देख लो, क्या नौकरी तो नहीं करनी पड़ेगी साथ साथ में, तभी हो पाएगा। किसी को चाहिए 50,000 का अमाउंट 6 मंथ में, और कोई कह रहा है कि मुझे 1 लाख रुपीज चाहिए 1 ईयर के अंदर। अब आप देखो कि आपको कौन से लेवल को अचीव करने पे ये सारी इनकम मिल सकती है। कौन से लेवल? जिसको 30,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 50,000 तक चाहिए, वो इंसान ये वाला लेवल अचीव कर सकता है, ये वाला एएस लेवल। जिसको उससे ज्यादा पहुंचना है, ठीक है, मतलब अगले 6 महीने में 60-70 हजार रुपए तक पहुंचना है, तो वो इंसान इस लेवल को अचीव करे, ठीक है। कोई कहता है कि मुझे 1 लाख तक जाना है, मेरी 1 लाख जो है मेरी हो जाए और मैं उससे अपने आप को सही कर लूंगा, मेरी फैमिली सही हो जाएगी, तो वो इंसान सीधा मैनेजर लेवल पे काम करे कि मुझे मैनेजर हिट करना है अगले 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर। देखो, एक महीने अगर आपके पास 30,000 रुपये आ रहा है और अगले महीने ना आए, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी यार। अगर एक बार पैसा आ गया तो दोबारा क्यों नहीं आएगा? दोबारा कैसे आएगा? उसके लिए हमें अपने लेवल को अपग्रेड करना पड़ेगा, वन ऑन वन करके अपग्रेड अपग्रेड करते जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम हो गया, यहाँ पे आपको लेवल पता लगे। जिसको 30,000 तक कमाना है वो अपना एएस लेवल क्वालिफाई करे, अपना स्टार्ट करे और आगे बढ़े, और हर महीने 8 10 15 20 25 हजार रुपए कमाओ, ठीक है। दूसरी चीज है, जो चाहता है कि मेरा ना 30,000 से ज्यादा का
मुझे चाहिए ताकि मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, तो अपने 1 महीने 2 महीने के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करे। सुपरवाइजर क्वालिफाई करते हैं, महीने की इनकम 25 से 40 हजार रुपए के बीच में हो जाएगी। ठीक है। अब कोई 70 हजार रुपये चाहता है, कितनी, मुझे 70 हजार रुपये चाहिए, ठीक है, अगले 5 मंथ के अंदर या फिर 8 मंथ के अंदर। तो वो क्या कर सकता है, वो असिस्टेंट मैनेजर लेवल को क्वालिफाई करे एंड देन अपना काम करे और हर महीने 60-70 हजार रुपये कमाना स्टार्ट कर दे। देखो आप, वही बात है ना कि अगर आप काम नहीं करोगे तो 1 रुपया नहीं आएगा, काम तो करना पड़ेगा। क्योंकि कई होते हैं हमारे बीच, ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं जी काम तो नहीं करूंगा। तो मैं आप उनको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये चीज अगर आपके फादर ने बोल दिया ना आपको कि मैं तो तुझे नहीं पाल पाऊंगा, तू अपना देख ले कहीं पे, तो सच बता रहा हूँ उस दिन ना कोई दोस्त आएगा खिलाने के लिए, ना कोई रिश्तेदार आएगा। फिर एक्चुअली में पता लगता है कि यार, फिर बोलते हैं अरे ऐसा कैसा फादर है, जन्म भी दिया पाल पोस में, यार वो कब तक पालेगा पोसेगा, खुद भी तो करना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ाया इसलिए कि ताकि हम वो भी कर पाए जो वो नहीं कर पाए हैं। और वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के जल्दी कामयाब हो जाएं। बट यहाँ बच्चे को ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। बच्चा परेशान होकर बैठा है, दोस्त बोल रहे हैं चल पबजी खेल ले, एक बोल रहा है ये कर ले, एक मैसेज आ गया इंस्टाग्राम पे, हेलो, किसी लड़की का मैसेज आ गया, रिप्लाई करने बैठे हुए हैं। अरे आपका करियर है, वो करियर पे तो ध्यान दे लो। इंस्टाग्राम तो जिसने बनाना था वो बना दिया, वो करोड़पति है। और जो यूज कर रहे हैं उसमें से कुछ लोग वहां से लाखों रुपए कमा रहे हैं और बहुत सारे लोग वहां पे खाली टाइम पास कर रहे हैं। अगर आपने आज अपनी लाइफ के अंदर ये गोल बना लिया तो आपको टाइम पास करने का टाइम नहीं है अब आपके पास। हो गया, लग गया पता। अगले 1 साल के अंदर आपका जो गोल है वो ये है कि 1 ईयर के अंदर आप 120 सीसी करके मैनेजर लेवल क्वालिफाई करोगे, जहां पे इनकम 1 लाख क्रॉस होगी आपकी। बट काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप काम ना करो। 1 लाख रुपीज पर मंथ की इनकम, जिससे आप अपनी फैमिली की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप कर्जा उतार सकते हो, आपके घर अच्छे नहीं आप घर बना सकते हो, ठीक है, जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर, बट अगले 3 साल के अंदर अपनी इनकम को 1 लाख से 5 लाख 6 लाख 7 लाख तक पहुंचाओ, या 10 लाख भी पहुंचा सकते हो। उसके लिए जब आपका सेशन होगा बूट कैंप डे 3 मार्केटिंग प्लान का, बिजनेस प्लान का, जिसमें क्लैरिटी मिलेगी, उससे आप डिसाइड कर सकते हो। और अगले 10 साल के अंदर अपने आप को डायमंड रखो कि अगले 10 साल के अंदर मुझे डायमंड बनना है, और डायमंड की जो इनकम है वो लगभग 25 लाख से लेके 50 लाख रुपए के बीच में होती है। अब किसी की जो ड्रीम है ना बहुत बड़े हैं, वो अगले 5 सालों में या 10 साल में इस चीज को अचीव कर सकता है। जिसके बहुत बड़ी ड्रीम है, ड्रीम मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़े, जिसको मतलब आउट ऑफ कंट्रीज में भी घर लेना है या फिर सुपर डुपर लग्जरी कार लेनी है, वो ले सकते हैं। अब जब मैं इस सिस्टम के अंदर आया था तो मेरी जो सोच थी वो ये थी कि मैं ऑलरेडी देखो यार 14 हजार रुपये कमा रहा था जॉब से, 14,000। अब मेरी जो सोच थी ना, मुझे इससे ज्यादा अमाउंट कमाना है, और मुझे बिजनेस के अंदर वो चीज दिख गई। तो दैट्स कॉल्ड, मैंने स्टार्ट किया। अब जब मेरे गोल थे तो मैंने अपनी फैमिली के साथ नहीं डिस्कस किया, क्योंकि मेरी फैमिली को गोल के बारे में कुछ नहीं पता। जब उनको पता ही नहीं है तो मैं यार उनको बताऊंगा क्या। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दैट्स वाई अपना स्टेप लिया, स्टार्ट किया, आगे बढ़ा। राइट नाउ आज मैनेजर हूँ। मैनेजर का मतलब है कि यहाँ पे अच्छी खासी इनकम तक हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इनकम दिखा दो, तो मैं भैया इसके लिए आपको एक ही चीज बोलूंगा, अगर इनकम दिखा के ही आपको स्टार्ट करवाना होता तो यार फिर क्या फायदा आपका। फिर कोई नहीं है, क्योंकि इनकम देख के एक इंसान स्टार्ट तो कर देगा, फिर होगा क्या, उसका बहुत बड़ा इशू है। कहते हैं ना, जब लॉटरी के अंदर लोगों को जिताते हुए दिखाया जाए तो बहुत सारे लोग उनको देख के पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज नहीं होता, वो अपना पैसा गवा देते हैं। तो यहाँ पे खाली आप को सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, आपका करियर बिल्ड हो इस चीज के लिए है सारी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, कर लोगे गोल सेट। अब आपका मैं टास्क दे रहा हूं आपको, आपका ये टास्क है, अभी आपने गोल सेट करने हैं और उसके बाद ये सेंड करने हैं अपने अपलाइन को। और कमिटमेंट देखो, अब मुझे आपसे कमिटमेंट भी चाहिए, क्या कमिटमेंट करते हो, क्या आपको सच में करना है। कमिटमेंट जो होती है ना,
वो इजिकल टू पता क्या होता है, हर चीज दांव पे लगानी पड़ती है, कुछ ना कुछ तो दांव पे लगाना पड़ेगा, तभी होगा, अदरवाइज क्या होगा, नहीं होगा। तो गेट रेडी कि मुझे अगर कामयाब होना है। अब मेरा एक सवाल है आप सभी से, आपसे पूछ रहा हूं मैं सवाल, क्या आप सच में कामयाबी को चखना चाहोगे? चखना मतलब टेस्ट करना चाहोगे कामयाबी कैसी होती है? यस या नो आंसर देना आपने चैट बॉक्स के अंदर। अरे काफी अच्छी लवली ऑडियंस है आज की। हाँ तो बहुत अच्छे, और रिप्लाई भी कर रहे हो साथ साथ में, वेल डन। ठीक है, आंसर भी आ रहे हैं, वेल डन वेल डन, मजा आ गया यार आज के सेशन के अंदर। 1 to 1 करके रिप्लाई दे रहे हो। अब आप कामयाब तो होना चाहते हो, ठीक है, आप देखना चाहते हो कि कामयाब होके होता क्या है, मैं कैसी लाइफ तक पहुंच सकता हूं। बट कामयाबी जो है ना, सक्सेस इज इक्वल टू एफर्ट, पेन, उसके साथ साथ आपको बहुत सारी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, चेंज चेंज लिखेंगे, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस पनिशमेंट भी है। पनिशमेंट पता क्या है, प्लस फेलियर भी है। डरना मत यार फेलियर से, सफलता का रास्ता फेलियर से होके ही जाता है, ठीक है। एफर्ट को तो करने ही पड़ेंगे, अगर एफर्ट नहीं करोगे तो यार फिर वही बात है ना, कहते हैं ना बिना एफर्ट किए कोई फायदा नहीं है। जैसे होता है ना, बोले फ्री का चंदन घिसे मेरे नंदन, मजा नहीं आएगा। अब मैं आपको एक ना रियल स्टोरी बताने वाला हूँ, सुनना चाहोगे? कि अपॉर्चुनिटी में कितनी पावर होती है, अगर कायनात आपको सच में लखपति करोड़पति बनाने आई है तो वो क्यों आई है, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप सच में आगे लखपति बनोगे या करोड़पति बनोगे? जानना चाहते हो? इसका खुद आप डिसाइड कर सकते हो। चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, ये एक रियल कहानी है, और एक रियल इंसान की। किसकी है? रियल इंसान की। एक ऐसा इंसान, 1939 की बात है, 1939 की, जब हम गुलाम थे, एक ऐसा पर्सन था मुंबई के अंदर, ठीक है, जो एक पान की दुकान पे खड़े होके पान चबा रहा था और सिगरेट पी रहा था, और सिगरेट के छल्ले उड़ा रहा था। क्या कर रहा था? गोल गोल छल्ले होते हैं ना सिगरेट के, वो उड़ा रहा था। तो सडनली एक डायरेक्टर होता है जो उस टाइम पे बॉलीवुड में मूवी बना रहा होता है, उसका एक राइटर होता है, वो सडनली उस इंसान को देख लेता है। मैं उस इंसान का नाम भी बताऊंगा कि वो कौन है। वो नाम देख लेता है, मतलब उस इंसान को देखता है, और कहता है भाई साहब, उसके पास आता है, बोले यार ये बंदा क्या कर रहा है यार, पान खा रहा है और पान के साथ सिगरेट पी रहा है और छल्ले उड़ा रहा है ना। अब 1939 की बात है। तो वो आता है, वो कहता है भाई साहब क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका? तो अब सिंपल सी बात है यार, आप जैसे खड़े हो और कोई आके बोले हाँ जी भाई साहब क्या नाम है, तो आप क्या बोलोगे? भाई तुझे क्या करना मेरे नाम से, यही बोलोगे? उन्हें बोले यार क्या करना नाम से तुम्हें? बोले भाई साहब मैं ऐसे ऐसे डायरेक्टर हैं फलाना फलाना, ठीक है, पंचाली नाम होता है उन डायरेक्टर का। तो मैं उनका राइटर हूं, और मैंने एक मूवी लिखी है, उसका नाम है यमला जट, जिसके अंदर एक किरदार है, जिसमें किरदार के अंदर वो पान खा रहा होता है और सिगरेट पी के छल्ले उड़ा रहा होता है, क्या आप वो किरदार करोगे? अब देखो सामने से पर्सन आया एक, है ना, वो कहता है यार बेवड़ा है ये, पता नहीं क्या बोली जा रहा है, क्योंकि सब सच में फेक ही होता है, सब सबको फेक ही लगता है ना। जैसे आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, सच में यही कॉन्सेप्ट आएगा, तो आपको भी फेक ही लगा होगा पहले, यार फेक है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है मेरे साथ, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। फ्रॉड तो तब होना जब हमारे पास बहुत कुछ हो, है ही नहीं कुछ ऐसा। तो सडनली अब होता क्या है कि उसको भी लगता है कि भाई कुछ नहीं है, चल ठीक है, वो चला जाता है वहां से। और वो हफ्ते बाद फिर से वही पर्सन टकर जाता है उसको, वो राइटर को, वही पर्सन है यार, बोल तू कमाल का आदमी, तुझे मैंने बोला था यार तू आ जाइए, तू आया भी नहीं। तो फिर उसे यकीन हुआ कि हाँ यार, बोले बताओ कहाँ आना है, बोले यार आना तो यहाँ पे है, बट मुझे अपने तू घर का एड्रेस दे पहले, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तू आएगा कि नहीं आएगा। तो उसने क्या किया, घर का एड्रेस लिया। अब वो राइटर अगले दिन सुबह उसके घर गया, पर्सन के, उस बंदे के घर गया, उसको गाड़ी में बिठाया, उसको स्टूडियो लेके गया, और स्टूडियो में जाके स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग करवाई, और पास हो गया, स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया। अब जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया, अब बोला बाकी सब ठीक है, मुझे ये बताओ कि पैसे कितने मिलेंगे? कहते 50 रुपए महीना। बोले पागल हो रखे हो क्या, 200 रुपए मैं ऑलरेडी कमाता हूँ, 50 रुपए तुम दोगे? अब वही चीज डायरेक्टर ने सुन ली, डायरेक्टर का नाम होता है पंचाली। अब डायरेक्टर ने सुन ली, बोले एक बात बता, तुझे हम काम दे रहे हैं, तुझे 50 रुपए महीना मिलेगा भैया,
नहीं करना है तो चला जा, 200 रुपए जो महीना कमा रहा है ना वो कमाता रहे, जस्ट मतलब फोटोग्राफर की दुकान पे कमाता रहे। यार तू कमाल का बंदा है। यहाँ पे लोग लाइनों में खड़े होते हैं कि हमें चांस मिल जाए, हमें चांस मिल जाए। तुझे हम चांस दे रहे हैं, हम तेरे पास आए, तुझे किरदार दे रहे हैं, तुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और तू मना कर रहा है। बोले करना है तो अभी साइन कर। अभी के अभी देखो, वही बंदा था ना, उसका दिमाग चल गया बढ़िया। अब उसने कर दिए साइन। 50 रुपए से करियर स्टार्ट किया था उस एक्टर ने, और आज वो इंसान करोड़ों कमा चुका है, और उसका नाम है, जानना चाहोगे कौन है वो? है, जानना चाहते हो? बताऊं? चलो लाइव बताता हूं आपको। वेट अ सेकेंड। ये रहे इंडियन एक्टर प्राण। ये वो बंदा है। इसकी एक रियल स्टोरी है ये। अब अगर कायनात ने आपको करोड़ों रुपए देने हैं तो किसी ना किसी के मीडियम के माध्यम से आएंगे। कायनात खुद नहीं आती, नेचर कभी भी खुद नहीं आता किसी के पास। खुद नहीं आता है। तो सेम एज वेल है कि अगर आपके पास बिजनेस आया है तो आपकी लाइफ के अंदर पैसा आएगा, आगे बहुत अच्छा आएगा। हो सकता है हजारों से लाखों भी आए, लाखों से करोड़ों भी आए। अगर नहीं आना होता तो आपकी लाइफ में ये बिजनेस नहीं आता। जैसे थे आप वैसे ही रहते। जैसे थे वैसे ही रहते। तो अब आपकी लाइफ में अगर आप अपॉर्चुनिटी आई है, कायनात आपको सब कुछ देने के लिए रेडी बैठी है, तो वो किसी ना किसी के मीडियम के माध्यम से आए हैं। अब आप इस सिस्टम के अंदर आए, आप किसके मीडियम, आज आप मुझे सुन रहे हैं, किस मीडियम के माध्यम से सुन रहे हैं? जूम मीटिंग के, जूम किसने बनाया था? जूम तो किसी ने बनाया था ना। इंटरनेट, इंटरनेट हुआ, इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हुआ। बट उससे बड़ी चीज है कि आपने एक ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट किया जो आपको सिखाने के लिए रेडी बैठा है। ठीक है, आपके साथ मिलके काम करने के लिए रेडी। आपको कुछ नहीं आता, वो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए विश्वास है उसके अंदर। बट क्या आपके पास बिलीव है? क्या आपके पास बिलीव है? क्या विश्वास करते हो कि मैं गोल बना रहा हूं, जो चीजें हैं, जो मैंने अभी स्टोरी सुनी, क्या मेरी स्टोरी भी एक दिन ऐसी हो सकती है? क्या वो लोग मेरी स्टोरी भी आगे सुना सकते हैं? क्या ये माइंड में है, या फिर वो खाली रील ही देखनी है? रील देखनी है ना, रील देख देख के, रील देख देख के माइंडसेट भी खराब करना है अपना। टाइम पोटेंशियल है वो भी खत्म हो जाएगा, और ये एज है जहां पे आप काम करके ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज लाइफ में 80 करोड़ नहीं, हमारे देश में 145 करोड़ लोग ऐसे हैं, मतलब 145 करोड़ लोग हैं, जिनमें से 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन फ्री दे रही है। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना खाना नहीं बना, खाना के लिए मतलब अनाज तक नहीं अरेंज कर सकते हैं। तो 80 करोड़ लोग हैं, और 145 करोड़ की आबादी में 50% यूथ है, और यूथ में से लगभग कितने बेरोजगार है? आज वही हिसाब है, पढ़ा लिखा भी 10,000 कमा रहा है, अनपढ़ भी 10,000 कमा रहा है। पढ़ा लिखा धक्के खा के फैक्ट्री में कंप्यूटर पे काम करके 10,000 कमा रहा है, और अनपढ़ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके। अब जब भाई कमाने ही पैसे हैं, आगे जाके सबका गोल एक ही होता है कि कमाने जी पैसे हैं। पैसा कमाना सिखाओ। वो पैसा कमाना आपके स्कूल ने कभी कोई सब्जेक्ट ही नहीं आया आज तक। मैंने भी नहीं पढ़ा यार पैसा कमाना, आपने कहाँ से पढ़ा होगा? अभी तक तो आया नहीं, और आगे पता नहीं आए ना आए। अब कितने लोग मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए कुछ है मेरे पास। जो मीडियोकर फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, या मिडिल क्लास से, पुअर क्लास से, क्योंकि रिचेस्ट क्लास से तो होंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि रिच क्लास तो वही है जिसकी इनकम अच्छी खासी हो। है हमारे बीच, है ना? अब एक बात बताओ, मीडियोकर मिडिल क्लास फैमिली में लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते? दो कारण है इसके, आप बताओ क्या कारण है? सिर्फ दो कारण है। क्यों नहीं कर पाते वो जिंदगी में सब कुछ? क्यों नहीं कर पाते? देखो यार, सबकी चाहत है, सबके ड्रीम है अच्छी लाइफ जीना, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, अपनी फैमिली के साथ अच्छी जगह पे, अच्छी गाड़ी हो, बंगला हो, ठीक है, ट्रैवल हो, हॉलीडे पे जाए, धार्मिक जगहों पे जाए। बट क्यों नहीं हो पाता ये सारी चीजें? क्यों एक इंसान जिंदगी में आके 40 साल 50 साल लगाने के बाद भी कर्जा उसके सर पे आ जाता है? ऐसा क्यों है? क्यों होता है इस मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ऐसा? क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के पास, देखो, दो कारण की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। पहला तो पैसा नहीं होता, दूसरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। जिस दिन उनको पैसा कमाने के बारे में पता लग जाता है ना, फिर वो दुनिया को फोड़ देते हैं। फोड़ने का मतलब समझ रहे हो? फिर वो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमा के दिखाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जिल्लत, सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास ने किया है, रिचर्स क्लास ने नहीं किया।
है ना। ये रिच क्लास में तो ऐसा होता है कि भाई गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, चलो फ्लाइट बुक करो, 3 महीने के लिए कहीं ठंडे स्थान पे रहेंगे। बट एक मिडिल क्लास फैमिली वाला कहीं नहीं जाता। लाइट नहीं है, ठीक है, गर्मियों में भी रह रहा है, ठंड में भी रह रहा है, वो अपने घर छोड़ के कहीं नहीं जाता, अपनी जमीन छोड़ के कहीं नहीं जाता। तो ये है। अगर आप, तो अब मुझे बताना है आपने कि इस सेशन से आपने क्या सीखा। आया समझ कुछ कि नहीं आया? क्लियर हुआ गोल क्यों बनाने हैं? बना लोगे कि नहीं बनाओगे? पक्का बना लोगे? अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर इस सेशन को आप दोबारा से समझना चाहते हो तो इसका यूट्यूब लिंक मिल जाएगा। और यूट्यूब लिंक पता कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब चैनल है मेरा, ठीक है, उस पर जाके आप कर सकते हैं। बाकी मैं आपके साथ इंस्टाग्राम शेयर कर देता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी, ठीक है, विशाल शर्मा ऑफिशियल 23। अगर आप ऐसे ही नॉलेज के साथ आगे बढ़ना चाहते हो और ऐसा ही नॉलेज लेना चाहते हो तो विशाल शर्मा ऑफिशियल 23 को फॉलो कर लो। तो यहाँ पे बायो में लिंक होगा, उस पर क्लिक करना, यहाँ पे यूट्यूब चैनल होगा, उस पर क्लिक करना, डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे चले जाओगे और वहीं पे ये सेशन लाइव भी होगा, तो इसको आप दोबारा भी देख सकते हो। और ये सेशन अच्छा लगा तो अपने ये दोस्तों, अपनी फैमिली के अंदर जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी अच्छी गाइडेंस मिले। ठीक है, आज का सेशन यही तक था। बाकी मेरी तरफ से आपको डू योर बेस्ट है, बाकी मिलके काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाकी कोई और प्रॉब्लम आती है अपने अपलाइन के साथ डिस्कस कर लेना, ठीक है। बाकी अगर नहीं, फिर भी नहीं आता समझ, तो मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। और एज सून एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करना कर दूंगा, ठीक है। बट सवाल आपका जेन्युइन होना चाहिए, उठ पटांग सवाल नहीं होना चाहिए, सिर्फ करियर से रिलेटेड होना चाहिए या बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ठीक है, डू योर बेस्ट। बाकी मिलके काम करते हैं, मीडियोकर से ऊपर चलते हैं ना कि नीचे आते हैं, ठीक है। चेंज योर टेस्ट, बस टेस्ट को चेंज करो अपने को और आगे बढ़ो। बाकी फॉलो जरूर कर लेना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे सेशन मिलेंगे आपको वहां पे। थैंक यू सो मच गाइस। बाकी मेरी तरफ से एक थैंक यू और बनता है आपको, काफी अच्छे ऑडियंस थी आज हमारे साथ जिन्होंने टाइम टू टाइम रिप्लाई किया, ठीक है। मजा आ गया यार आज आप